हेलो एवरीवन। चलो आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ने की स्ट्रैटेजी बताऊंगी। बहुत सारे बच्चे हैं, चाहे वो ऐप में हो या यूट्यूब में हो या फिर जनरली हमसे जब बच्चे पूछते हैं तो ये पूछते हैं किस तरह से तैयारी करें, आप कैसे गाइड करोगे। और क्योंकि कैलेंडर आ चुका है 2024 का, तो मेरा काम बनता है कि मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से आपको आगे की गाइडेंस दे दूं कि आप तैयारी कैसे करोगे। याद रखिएगा, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल चुका है, आप जानते हो कैसे तैयारी करना है, तो ये क्लास आपके लिए नहीं है। अगर आप जानते हो और आप पढ़ रहे हो, 6-7 महीने से पढ़ रहे हो और आपको पूरा गाइडेंस मिला हुआ है, तो भी ये क्लास आपके लिए नहीं है। ये क्लास उनके लिए है जो 2024 टारगेट कर रहे हैं और उनको पता है कि इस साल हमें एक सरकारी नौकरी लेके जानी है। उनके लिए ये क्लास है। सबसे पहले इसमें याद रखिएगा कि मैं आपको जो आज गाइड करने जा रही हूं वो इस बैच का पहला क्लास है, बैच नंबर 47 का। और स्पोकन इंग्लिश का भी एक बैच आया हुआ है, लेकिन मैं आज जो टारगेट कर रही हूं बेटा, मैं बैच नंबर 47 को टारगेट कर रही हूं। लेकिन जितने भी यहाँ पे न्यू कमर्स है वो सब बहुत ध्यान से सुनना कि इंग्लिश की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, आप तैयारी कैसे करोगे। पहले आप बताइए, आप तैयारी किस चीज की कर रहे हैं। अगर आप कहोगे हम तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, तो भाई एसएससी में किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आप कहोगे कि मैम कोई सा भी एग्जाम दे सकते हैं, बहुत सही कह रहे हो, क्योंकि एसएससी कोई भी एग्जाम के बीच में अगर इंग्लिश के क्वेश्चंस है तो उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं करती है। अब मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जो एसएससी से रिलेटेड हो। ये देखो, आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो। सबसे पहले टारगेट करते हो सीजीएल का, एसएससी सीजीएल, जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है। जो लोग ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो अभी ग्रेजुएट नहीं हुए हैं, वो सीएचएसएल का एग्जाम देते हैं। याद रखिएगा, ग्रेजुएशन लेवल का आपका सीपीओ का भी एग्जाम होता है। उसके बाद आप उससे नीचे लेवल, अगर सीएचएसएल से नीचे चलिएगा, तो अगर आप स्टेनोग्राफर की बात करो तो स्टेनोग्राफर सीएचएसएल का ही लेवल का है, क्योंकि स्टेनोग्राफर में अलग से एक पेपर होता है जिसमें आपको शॉर्ट हैंड टेस्ट किया जाता है, इसीलिए इसमें जो कंपटीशन है बहुत कम हो जाता है। इसमें कंपटीशन कम हो जाता है। iOS वर्जन बेटा आर्यन, आपको केडी लाइव के उसमें जाना पड़ेगा, वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहां से आप क्रोम से वॉच कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कहोगे ऐप, तो iOS में हमारा ऐप नहीं है। सुनो ध्यान से बेटा, सीजीएल मैंने कहा क्या, ग्रेजुएशन लेवल, सीपीओ ग्रेजुएशन लेवल, 12th लेवल का सीएचएसएल और स्टेनोग्राफर होता है। स्टेनोग्राफर में आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए। उसके बाद 10th लेवल का आपका एमटीएस हो गया, और ये जीडी का वैकेंसी भी रेगुलर निकल रहा है। ये सारे एग्जाम से जो एसएससी कंडक्ट कर रहे हैं, जब एसएससी कंडक्ट करते हैं, याद रखिएगा बेटा, हमारा जो ऐप है वो एंड्रॉइड में है, आप लैपटॉप में भी देख सकते हो क्योंकि उसमें हम शुरू से ही हैं, और iOS अगर है तो आपका क्रोम में जाके आप वेबसाइट विजिट करके वहां से आप बैच परचेज भी कर सकते हो और देख भी सकते हो। ठीक है, अब सुनो ध्यान से बेटा, ये एसएससी लेती है। लेकिन अगर आप एसएससी के साथ अगर कहोगे मैम हम एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नो इश्यू, एनडीए का पूरा कंप्लीट हम इसमें कवर करते हैं। अगर आप सीडीएस की बात करोगे तो सीडीएस भी इसमें कंप्लीटली कवर्ड है। DSSS की बात करोगे, ये भी आराम से कवर्ड है। जो आपके टीजीटी पीजीटी वाले हैं वो 3-4 चैप्टर्स उनके अलग है, उनका हम रिकॉर्डेड भी दे देते हैं उनको, क्योंकि उनमें 2-3 जैसे पंक्चुएशन से क्वेश्चन आता है जो एसएससी में नहीं आता। उनमें क्वेश्चन क्लॉज से होता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, और उसके बाद सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस होते हैं जो एसएससी में नहीं आते, तो वो भी हम कवर करते हैं। बैंक पीओ वाले याद रखिएगा, आपके भी पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर्ड है, और हम हर एग्जाम से रिलेटेड आपको क्विज भी देते हैं। हालांकि मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर करूंगी, लेकिन बेटा इसमें से आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो वो कंप्लीटली कवर्ड है। कुछ लोग कहेंगे मैम सीटेट, तो बेटा सीटेट इसमें कवर्ड नहीं होगा। क्यों? उसका रीजन ये है कि सीटेट में कुछ ग्रामर से रिलेटेड आता ही नहीं है, उसमें सिर्फ 2 पैसेज आते हैं
और वो 2 पैसेज अगर होंगे तो वो बड़े आराम से हो जाएंगे अगर आपको इंग्लिश बोलना या लिखना आता है तो। बस खाली अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बात है, ठीक है। अब आओ, अगर आप सीटेट की बात करोगे, बेटा सीटेट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। अगर आप कहोगे यूपीएससी, बेटा यूपीएससी में कंपल्सरी इंग्लिश जो है उसका अलग बैच है। तो अगर आपको सीटेट का बैच लेना है तो आप जाके सीटेट का बैच जाके वहां से डायरेक्ट परचेज करिए। उसमें हम अपना ग्रामर का पूरा कंप्लीट वीडियो डाल दिए हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि बच्चे ग्रामर नहीं पढ़ाया वो करते रहते हैं। लेकिन उसमें क्या जरूरत है वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। और यूपीएससी के लिए आप कंपल्सरी इंग्लिश ले लीजिए। आइए ध्यान से देखना, अगर आपके पास जैसे सीटेट की बात हो गई, यूपीएससी की बात हो गई, ये सब डिफरेंट चीजें हैं, ये यहाँ पे नहीं, ठीक है। अगर आप कहोगे जैसे असिस्टेंट कमांडेंट की बात करोगे, असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ की बात करोगे तो वो भी यहाँ पे आपका नहीं होगा। असिस्टेंट कमांडेंट की बात करेंगे तो, ठीक है। अब सुनो ध्यान से बेटा, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसका पैटर्न क्या होता है, स्कीम क्या होता है, उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करके आपको समझा दूं। जरा देखो, स्कीम ऑफ एग्जाम। स्कीम जो होता है एग्जाम का, सबसे पहले आते हैं हम सीजीएल में। बेटा सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, जीडी हो, एनडीए हो, आपको बेसिकली क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से सुनना। एरर से रिलेटेड यानी कि ग्रामर पढ़ना पड़ेगा और उसी एरर को डिटेक्ट करके उसके जगह पे सही क्या होना चाहिए वो आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बताया जाता है, ठीक है। टीनू बेटा आप लोग अभी थोड़ा देर रुक जाओ, लास्ट में आप लोग सबके क्वेश्चंस में कवर कर दूंगी। मानस तिवारी थोड़ा सा रुक जाओ, लास्ट में आप लोग सबका जो डाउट्स है वो कवर कर दूंगी मैं। फिलिंग द ब्लैंक्स भी एक आध ग्रामर पे और एक आध वोकैब पे होता है, यानी मान के चलिए ये 6 में 5 मार्क्स तो आपके ग्रामर बेस्ड होंगे। वोकैबुलरी में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, यानी कि करीबन 8 मार्क्स के आपके वोकैब हो गए। स्पेलिंग एरर्स 1 या 2 स्पेलिंग एरर्स आते हैं प्री में। अब देखो इस बार से हमें स्पेलिंग तो फिलिंग द ब्लैंक्स में दिख रहा है, तो इसलिए फिलिंग द ब्लैंक्स में भी अब स्पेलिंग आ रहे हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स में यहां तक कि अब तो इडियम्स एंड फ्रेजेस भी दिख रहे हैं। उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट की बात हो गई। उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड क्लोज टेस्ट। अब आप देख सकते हो 25 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन में जो भी अभी मैंने पढ़ा है आप ध्यान से सुनना, वही सेम चीज आपको रिपीटेड मिलेगा मेंस में। वही जंबल सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन। और इस बार का मैंने असेसमेंट बना के आपको दिया है। अभी मैं इस बार का असेसमेंट भी आपको दिखा दूंगी, राइट। इसमें है असेसमेंट आप लोड कर देना अभी थोड़ा देर में। सुनो, सेम डिटेक्टिंग एरर, सेम सेंटेंस इंप्रूवमेंट, filling the blanks, 1 word substitution, idioms and phrases, synonym, antonym, spelling mistakes। ये मैंने क्लास में डिस्कस किया इस बार मेंस का पेपर, और मेंस का पेपर में बिल्कुल प्रॉपर असेसमेंट कर दिया मैंने कि कौन सा क्वेश्चन कौन से भाग से कितने क्वेश्चन आ रहे, वो थोड़ी देर में आपको मैं इस साल का 2023 का दिखा दूंगी। बेटा डिफेंस की अगर बात करोगे, डिफेंस में आप सीधा एक मेरा स्पेशल बैच ले लेना, आपका कवर्ड हो जाएगा सब कुछ। नेक्स्ट सुनो, अगर आप सीएचएसएल में आओगे तो सीएचएसएल में भी आप पाओगे सेम सिलेबस, वही डिटेक्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आप पाओगे कि सेम चीज है, खाली एक डिफरेंस है कि मेंस में जो टियर 2 है उसमें 45 के बदले में 40 क्वेश्चन, अदरवाइज कुछ भी अलग नहीं है। आप देख लो सब कुछ सेम है। अगर आप चलोगे सीपीओ में, तो सीपीओ में तो इंग्लिश 400 में से 250 मार्क्स तो इंग्लिश ही है, प्री में 50 और मेंस में 200, यानी 250 आउट ऑफ 400 तो सिर्फ इंग्लिश है। इसीलिए याद रखना कि जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी संख्या बढ़ जाती है, वरना आप सेम चीजें इसमें भी पाओगे।
सेम चीज पाओगे इसमें भी, ठीक है, वही सेम है, बस खाली संख्या क्वेश्चन की 200 हो गई, इसलिए पैसिव वॉइस और नरेशन में आप देख रहे हो कि क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई है बस। सीपीओ एक बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी देता है। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बहुत, मतलब जिसको कह सकते हो सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं इस पोस्ट को, है ना, कि वर्दी हो और उसके बाद आपके पास पावर भी होता है, आपके पास एक रुतबा होता है दिल्ली में, तो इसीलिए बहुत अच्छा पोस्ट है जिसके लिए लोग बिल्कुल पागल रहते हैं। तो सीपीओ की तैयारी अगर आपको करनी है तो इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चलिए फिर हम चलते हैं, अभी इसको तुरंत मैं लोड कर दूंगी थोड़ी देर में। स्टेनोग्राफर, आप देखोगे वही एरर डिटेक्शन है, लेकिन बेटा आप 10 मार्क्स का है। फिलिंग द ब्लैंक्स 5 मार्क्स का है, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बड़ी है तो सब कुछ बढ़ जाएगा ना यार, बस और क्या चेंज है। सिनोनिम 5, एंटोनिम 5, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए 5, पैराजम्बल्स यानी कि सेंटेंस अरेंजमेंट 5, एक्टिव पैसिव 10 और नरेशन भी 10 हो गया इसमें, जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये भी ग्रामर बेस्ड होता है 10, क्लोज टेस्ट 20, वो जनरली क्या करेगा 3 क्लोज टेस्ट देगा, 1 या 2 दे देगा 10-10 मार्क्स का, या 1 दे देगा 10 मार्क्स का, 2 दे देगा 5 मार्क्स का। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये देखिए अगर आप स्कीम ऑफ एग्जाम देखोगे सीडीएस का, तो बेटा सीडीएस में याद रखिएगा कि आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच एक अलग पोर्शन, वो हम एक छोटा सा वीडियो आपको लोड कर देंगे जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखो जब पूरा का पूरा ग्रामर पढ़ लोगे तो पूरे ग्रामर पढ़ने के बाद आपसे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, लेकिन यहां अगर आप कहोगे तो यहां पर नहीं होगा आपका, अगर आप पूरा का पूरा नहीं पढ़ोगे तो। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं इतना करा देती हूं मात्र 1.5 से 2 घंटे में कि आपका 10 में से 7 तो हो जाएंगे आराम से, लेकिन जब पूरा पढ़ लोगे तो आपसे पूरा हो जाएगा। अब आओ इसमें क्या क्या डिफरेंट है याद रखना बेटा। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस अलग है इसमें और ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स अलग है, यानी कि वर्ड अरेंजमेंट और सेंटेंस अरेंजमेंट दोनों को अलग अलग करके देता है। एसएससी कई बार वर्ड अरेंजमेंट देती है, जो कहते हैं ना वो छोटा सा था सेंटेंस अरेंजमेंट, तो बेटा वो छोटा सा वर्ड अरेंजमेंट होता है, वर्ड्स को अरेंज करके सेंटेंस बनाना और सेंटेंस को अरेंज करके पैराग्राफ बनाना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं, वर्ड अरेंजमेंट एंड सेंटेंस अरेंजमेंट। बाकी सब कुछ सेम है। आप देखो इन्होंने भी रिपोर्टेड स्पीच दे दिया, यानी कि नरेशन पे क्वेश्चन दे दिया, यानी कि ये भी कुछ मोर और लेस एसएससी के पैटर्न पे चलने लगे, राइट। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट में एनडीए में। आपको मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगी कंसंट्रेट करने के लिए, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन पे कंसंट्रेट मत करिए, आप सिर्फ यही कंसंट्रेट करिए ना, वही एंटोनिम, वही सिनोनिम, वही डिटेक्टिंग एरर, वही सेंटेंस अरेंजमेंट, वही कॉम्प्रिहेंशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सब कुछ तो सेम ही है। एनडीए हो गया एयरफोर्स, जो अब अग्निवीर में कन्वर्ट हो गया है, तो एयरफोर्स का भी पैटर्न वही था, अब अग्निवीर में भी वही पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, देखो पीओ क्लर्क में अगर हम कहें तो सेम चीजें हैं, बस खाली इसमें एक चीज है कि कॉम्प्रिहेंशन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। अब आते हैं, देखो अगर आप मेंस की बात करोगे तो बेटा सेम चीजें, यानी कि अगर आप प्रॉपर तरीके से तैयारी कर लो तो कोई भी अगर आप देखोगे सब तरह के सब एग्जाम में सेम चीज है। मैं खाली चाहिए कंसंट्रेट इसमें करो, फिलिंग द ब्लैंक्स, डिटेक्टिंग एरर, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, सब कुछ सेम ही है, राइट। तो अब आते हैं वापस हम कि हम लोग तैयारी कैसे करेंगे। अगर कोई भी यहाँ कह रहा है मैम सीडीएस का एग्जाम देना है, मुझे एयरफोर्स का देना है, एयरफोर्स का अग्निवीर हो गया, कोई भी कह रहा है मैं पीओ का दे रहा हूँ, कुछ भी दे रहे हो, बेटा आपको स्टार्टिंग बेसिक से करना पड़ेगा। याद रखिएगा जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो एग्जाम की तैयारी करने में आपका एक पैटर्न होता है, और सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स बेटा मैंने इसीलिए हटा दिया, सीटेट को हटा दिया, इससे मैंने यूपीएससी कंपल्सरी इंग्लिश को अलग कर दिया, मैंने असिस्टेंट कमांडेंट को अलग कर दिया, क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्टिव के पोर्शन होते हैं, है ना। उसमें अगर आप देखोगे तो सीटेट में सिर्फ 2 पैसेज होता है, असिस्टेंट कमांडेंट में लिखना आता है, कंपल्सरी इंग्लिश में भी आपको लिखना आएगा, यानी कि आपको ऐसे लिखना है,
प्रेसी लिखना है, उसको सबको अलग कर दिए। उसके लिए आप कंपल्सरी इंग्लिश का बैच लोगे अगर हिंदी मीडियम वाले हो तो। अब ध्यान से सुनना, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम लोगे तो बेटा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एक सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो, आप लोग सिर्फ ग्रामर 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 बस यही करते हो, राइट? ये चीज ही आपको प्रॉब्लम देगा। आप सबसे पहले ये मुझे बताओगे कि आपके पास कितना समय। कहोगे मैम आराम से अभी 2024 का देना है और मैं 2025 का देने वाला हूं, मैं अभी ग्रेजुएशन मैंने नहीं किया। मैं कहूंगी बस एक बैच ले लो 47, आराम से 8 से 9 महीने में आराम से तैयारी होगी आपकी। 1 साल तक आपकी वैलिडिटी होती है बैच की, ठीक है? 1 साल तक वैलिडिटी होगी। आप सबसे पहले जाओगे कहां पे? आप जाओगे प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाके केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करना। केडी लाइव को ऐप को डाउनलोड करने के बाद जो आपका इंग्लिश स्पेशल 47 है वो ले लेना। अगर आप कहोगे नहीं मैं पूरा तैयारी करना चाहता हूं, मेरा बेटा याद रखना इंग्लिश स्पेशल आपको सिर्फ इसका खाली पड़ जाएगा आपका 2500, लेकिन आज और कल इस पे अच्छा खासा डिस्काउंट है बिकॉज ऑफ दिवाली, तो आपको अराउंड 2200 के बीच का पड़ जाएगा। तो इसीलिए ये डिस्काउंटेड में आपको अराउंड 2000 या 2200 तक का पड़ जाएगा। तो याद रखिएगा खाली इतना मिलेगा आपको इंग्लिश स्पेशल में। अगर आप ऑल सब्जेक्ट्स ले लोगे, सारे सब्जेक्ट्स जिसमें आपको लाइव प्लस वीओडी, याद रखिएगा अगर आप मेरे पूरे फुल कोर्स के स्टूडेंट हो तो बेटा आप रिजल्ट देते हो ना, तो उसके साथ हम आपको बहुत अच्छा इनाम भी देते हैं। तो लाइव प्लस वीओडी अगर फुल कोर्स का आप लोगे तभी आप एलिजिबल हो पाओगे हमारे जो ऑफर्स है सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए। वो भी मेरे ही ऐप में इंग्लिश बाय नीतू मैम में कहीं लोडेड है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। ये पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपको 4000 में, 3999 यानी 4000 में। तो आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब कुछ मिल जाएगा 4000 में। आराम से लो, कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं आपको, आप पूरा पढ़ के निकल लोगे।